खान कॉलोनियों में बेटियों का गलियों से गुजरना हुआ मुश्किल। हमारी बहन बेटियां अपने हिंदू समाज में डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में घर से नहीं निकल सकती। सभी को नमस्ते जी। आज एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर और सुनकर सभी की जो आंखें हैं खुली की खुली रह गई कि क्या ऐसा भी हमारे समाज में ऐसे कार्य भी होते हैं। जी हाँ, मामला जो है वो अपने सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का है। वैसे तो ये मामला 1-2 दिन पुराना है, लेकिन पूर्ण रूप से प्रकाशित अभी हुआ है, अभी न्यूज़पेपर में आया है, लेकिन 1-2 दिन पुराना ये मामला है। मामला क्या है, कब का है, क्यों है, पहले हम इस पर बात करते हैं। मामला सोनीपत की खान कॉलोनी का है। इस कॉलोनी में हिंदू समाज और मुस्लिम समुदाय, ये दोनों समुदाय इकट्ठे रहते हैं। तो वहाँ पर एक हिंदू समाज की लड़की का विवाह सगाई 25 तारीख को थी। तो 25 तारीख को जब उस हिंदू लड़की की सगाई होनी थी, तो उससे पहले ही कुछ मुस्लिम समुदायों के लोग उस लड़की के घर गए, उस लड़की को सगाई करने से मना किया, और जो उस लड़की का होने वाला पति था उसके पास कुछ अश्लील फोटो भेजे, कुछ अश्लील और कुछ बातें भेजी, और फिर उस लड़की के घर पर जाकर भी उन्होंने इस विवाह को न करने का उनको बताया, इस विवाह को वे ना करें। ये मतलब उन्होंने उनको चेतावनी दी कि आप इस लड़की का उस लड़के के साथ विवाह ना करें, ऐसी चेतावनी उन्होंने दी। और जब वे चेतावनी देकर वापस भी आ गए और उसके बाद फिर भी वो शादी नहीं टूटी, और वो जब जो पति था उनका वो सोनीपत की खान कॉलोनी में आकर और उस लड़की के साथ सगाई कर रहा था, तो उससे कुछ समय पहले वो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वे वहां पर पहुंचकर उस लड़की को और उस लड़की की बहन को अगवा करने की कोशिश करते हैं, उनको उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हिंदू समाज के कुछ व्यक्ति सगाई पे इकट्ठा हो रखे थे, जिन्होंने थोड़ा दबाव आदि बनाकर और उनको वहां से भगा दिया और फिर उन हिंदू बहनों की सगाई करवाई। और जैसे ही सगाई समाप्त हुई, उसके बाद उस हिंदू लड़की के पिता, कुछ परिवार के लोग उस मुस्लिम समुदायों के घर पर गए। घर पर वो जब उनके पास जा रहे थे, तो रास्ते में ही वो मस्जिद के पास वो जो उन लड़कियों को उठाने आए थे, चेतावनी देने आए थे, वो वहीं पर खड़े थे। तो जैसे ही वो उस लड़की का पिता उनके पास पहुंचा और कहने लगा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने धमकी, उस समय भी धमकी दी कि भाई ये शादी नहीं होनी चाहिए, और अगर ये शादी होएगी, अगर दूल्हा इस हमारी कॉलोनी में बारात लेकर आएगा तो दूल्हे को भी मारेंगे और तेरे को भी नहीं छोड़ेंगे। और ये कहकर फिर वहां पर हाथापाई हो गई। जैसे ही उनकी झड़प हुई, तो कुछ जो मुस्लिम समुदाय के 20-25 युवक बता रहे वहां पर खड़े थे, वो वहां से सीधा मस्जिद में चढ़ गए ऊपर, और मस्जिद में चढ़कर वहां से सबसे ऊपर वाली छत से पत्थरबाजी शुरू कर दी। और जो नीचे हिंदू समुदाय के लोग खड़े थे, जो उनसे पूछने आए थे भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, उनके सिरों पर ईंट बरसानी उन्होंने शुरू कर दी। और उनमें से 2 की हालत बहुत ही नाजुक बनी हुई है अभी भी। तो उन्होंने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। और उसके बाद हिंदू समुदाय के लोग जब पुलिस थाने में इनकी शिकायत करने जाते हैं, तो पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं करता। पुलिस प्रशासन भी इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करता। पुलिस प्रशासन इस पर कुछ कार्रवाई नहीं करना चाहता। पुलिस प्रशासन आगे ना तो उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की, ना कोई कार्रवाई की। लेकिन जब धीरे धीरे मामला सामने आने लगा, जब मामला बढ़ने लगा, जब उन युवकों की हालत गंभीर बनी, जब उनको रोहतक पीजीआई में रेफर किया गया, तो फिर जब पुलिस प्रशासन ने 24 घंटे के पश्चात 24 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज करी। हिंदू लड़की को सगाई से उठाने से लेकर और इतना बड़ा कार्य हो जाने के पश्चात भी यो हमारा जो पुलिस प्रशासन सोनीपत सेक्टर 27 थाने का
इसने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पूरे 24 घंटे बाद वो रिपोर्ट दर्ज करता है और उसके बाद भी पूर्ण रूप से जो बातें उस हिंदू समाज के जो उसका पिता था उसने बताई FIR में, वो भी दर्ज नहीं हुई। और इसके बाद जब इंस्पेक्टर से पूछा गया कि भैया क्या मामला है, तो इंस्पेक्टर कहता है कुछ भी मामला नहीं है, बिल्कुल छोटा सा मामला है, 2 पक्षों की बात है, कोई बड़ा मामला नहीं है। हाँ भाई, उसको तो लगता है बहुत छोटा मामला है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप जब उस हिंदू समुदाय का जो पिता था जब वो शिकायत करने जाता है और वहां पर जब उसे पूछा जाता है मामला क्या है, तो सुनिए आप वो क्या कहता है। हाँ जी, क्या कुछ मामला है? मामला ये है जी, मुसलमानों से परेशानी है, घर में पढ़ते हैं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी करते हैं। हमें अपनी सुरक्षा के लिए प्रशासन की जरूरत है। कि प्रशासन से हमारी अपील है कि हमारी जो सुनवाई है वो की जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या कुछ पूरा मामला हुआ है, एक बार वो बता दें। मामला ये है, लड़की की जो सगाई थी उसने वो होने वाली थी और उसके जो लड़का है उसने अश्लील मैसेज किया मेरे जमाई के पास। उस कारण को लेकर मैं उसके पास गया तो 10-15 लड़के पीछे खड़े हुए थे। मतलब इनका कहना है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। खान कॉलोनी में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर पड़ती है। ये वीडियो जो है ये आपको लिंक मिल जाएगा, आप इस पूरी वीडियो को देख लेना, क्या क्या जो मामला है वो आपके सामने आ जाएगा। अब जो ये मामला इतना गंभीर था, इस पर SHO साहब कहते हैं कि ये बहुत छोटा मामला है, कोई बड़ा मामला नहीं है, हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, छोटा मामला है। इसको रफा दफा करने की कोशिश पुलिस ने बहुत की, लेकिन इनकी जागरूकता से ये मामला रफा दफा नहीं हो पाया जो आज हमारे सामने आया। लेकिन आप इस बात को जाने कि जो ये मामला इतना गंभीर है इसको भी पुलिस बहुत छोटा कह रही है। तो इस प्रकार से इन पुलिस वालों के सामने छोटे छोटे पता नहीं कितने मामले आते होंगे जो इनको दबा दिए जाते हैं। आज हमारा समाज जो है संकट से चारों तरफ घिरा हुआ है। हमारी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के ऐसे हालात हैं तो आप एक बार ये सोचिए कि मेवात के कैसे हालात होंगे। मेवात से काफी दूर सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के जब ऐसे हालात हो चुके हैं कि वहां पर हमारी हिंदू समाज की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और जिस बहन की सगाई हो रही थी उस बहन की मां ने बताया कि ऐसे ऐसे 20-25 मुस्लिम युवक हर शाम अपनी मस्जिद के आसपास खड़े हो जाते हैं और वहां से आने वाली हिंदू बहन बेटियों पर अश्लील टिप्पणियां करते हैं। हमारा घर से निकलना भी मजबूर हो गया है और अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो हमको अपना घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ये बातें इन्होंने इसी वीडियो में कही हैं। इतना बुरा हाल हमारी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का हो चुका है। और अगर आने वाले समय में अगर अब भी हिंदू जागरूक नहीं हुआ, अगर अब भी हिंदू ने अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति और अपने देश के प्रति अगर उसके अंदर अभी भी उसके खून में उबाल नहीं आया, अगर अभी भी उसने कुछ करने की नहीं सोची, तो आने वाले समय में जो आज हालात खान कॉलोनी के हैं वो पूरी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे कार्य अगर बढ़ते रहे तो जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में जो गांव आते हैं उन पर इनका प्रभाव पड़ना ये तो आम बात है। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे गांव आते हैं और जब सोनीपत जो मेन डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कार्य होने लग गए, हिंदू बहन बेटियों की शादी तक नहीं हो रही, ऐसे ही कार्य पहले मेवात में होने शुरू हुए थे और आज मेवात में 103 गांव हिंदुओं से खाली हो चुके हैं। और यही बात इस हिंदू बहन की मां ने कही है कि अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो ये जो हिंदू परिवार है ये यहाँ से पलायन करने की तैयारी में है। और यहाँ पर जो भी ये 150 परिवार बताए जा रहे हैं कि इस मुस्लिम खान कॉलोनी में 150 परिवार रहते हैं मुसलमानों के और 100 परिवार हिंदुओं के। और इन्होंने मंदिरों से लाउड स्पीकर भी बता रखे कि उतरवा रखे हैं, पता नहीं बजने नहीं देते। मतलब ये मुस्लिम है जो इनकी मस्जिदों पर तो लाउड स्पीकर चलते हैं, लेकिन हिंदू समाज के जो मंदिर हैं
उन पर ये लाउड स्पीकर नहीं चलने देते। और दूसरा जो है, मस्जिदों का अवैध निर्माण हो रहा है। आप पहले खबर देखिए, ये आप देख रहे होंगे अखबार है, ये आज का, आज तारीख है 28 जून 2023। इस दैनिक जागरण है, भारत देश का सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला अखबार है ये, सबसे ज्यादा। और उसके फ्रंट पेज पर, प्रथम पृष्ठ पर खबर आई है आज कि सगाई के दौरान हिंदू लड़की को बहन सहित अगवा करने का प्रयास। ये खबर है, ये खबर आप इस अखबार के प्रथम पेज पर देख सकते हैं। ये खबर छपने के बाद इसके नीचे भी लिखा हुआ है कि अवैध रूप से मस्जिदों का निर्माण, अपनी खान कॉलोनी जो सोनीपत की है, इसमें अवैध रूप से मस्जिदों का निर्माण हो रहा है। और ये सारा जो कार्यक्रम इनका है, ये मस्जिदों से ही चलता है। और उस दिन भी मस्जिद से ही कार्रवाई हुई। ये नीचे से घर बनवा देते हैं और उसको ऊपर से फिर मस्जिद का रूप दे देते हैं और फिर धीरे धीरे उसको मस्जिद घोषित कर देते हैं। इस प्रकार से इनका कार्य चलता है। ऐसा ही उस खान कॉलोनी में हो रहा है। अवैध रूप से मस्जिदें बनाई जा रही हैं, वहां पर अवैध रूप से मुसलमानों को बसाया जा रहा है। जो 150 परिवार बताए जा रहे हैं, वो करे कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई बंगाल से है। असल बात तो क्या है, ना तो ये बिहार से, ना ये बंगाल से, ये होते तो कहीं बाहर से हैं, लेकिन वहां से आकर के आधार कार्ड बनवा के और फिर अपने यहाँ पर आराम से आकर रहते हैं और कहते हैं हम तो भारत के हैं। फिर धीरे धीरे यहाँ के आज हमारे राजनेता ऐसे हैं कि उनका आधार कार्ड बनवाने में कोई बड़ी परेशानी नहीं आती। क्यों? क्योंकि इनको तो वोट चाहिए, इनको देश धर्म से कुछ नहीं लेना, इनको सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, इनको इससे कुछ अलग और नहीं चाहिए। इनके लिए तो यहाँ पर चाहे मुस्लिम आओ, चाहे रोंगिया हो, चाहे आतंकवादी आओ, चाहे जिहादी आओ, कोई भी आओ, उन सब के लिए यहाँ पर स्थान खाली है। तो ये यहाँ पर आकर बसे हैं। ये खुद इनकी परिवार वाले कह रहे हैं, जब ये थाने में गए थे तो वहां पर भी इन्होंने बताया था कि ये जो यहाँ पर मुस्लिम परिवार आके रह रहे हैं, ये यहाँ के नहीं है। इन्होंने यहाँ पर आकर और इन नेताओं ने इनका आधार कार्ड बनवाया अपनी वोट के लिए और इनको यहाँ पर बसाया। और ये आज हिंदू समाज के लिए क्या कर रहे हैं, ये आपके सामने है। ये आज का आप अखबार उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार से सोनीपत जागरण सिटी में है। मेरे हिंदू भाइयों, एक बार विचार करो, आप एक बार सोच के देखो कि कैसे हालात हो चुके हैं। और आज भी हम हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं। प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, नेता कभी सुनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको वोट चाहिए, सत्ता चाहिए। अगर उन्होंने इस मुद्दे पर बात उठाई तो उनका वोट टूटेगा, वोट कटेगा। अभी तो ये मुस्लिम संख्या बहुत कम है जब ऐसे हालात हो रहे हैं, और अगर मुस्लिम संख्या थोड़ी ज्यादा हो गई तो अगर ये इसी प्रकार से जिहादी मुस्लिम आतंकी अगर ये संख्या बढ़ा के धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाते चले गए तो आज वहां 100 परिवार हिंदुओं के हैं, 150 इनके हैं, और वो खाली करने के लिए कह रहे। अगर वो 100 परिवार भी वहां से चले गए तो इनके वहां पर कितने परिवार हो जाएंगे धीरे धीरे। पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, नेता सुनते नहीं, तो किसको कार्रवाई करनी पड़ेगी? तो हिंदुओं, मेरे भाइयों बहनों, उठो। और अगर आज आप अपने राष्ट्र के लिए कुछ नहीं करते हो, अगर आज आप अपने देश धर्म के लिए कुछ नहीं करते हो, तो मैं आने वाले समय की जो परिस्थितियां होंगी उसको देखा भी नहीं जाएगा। ऐसी परिस्थितियां आने वाले समय की हो जाएगी। तो आज ये आपके पास एक समय है, क्योंकि आज जो परिस्थितियां हैं वो हमारे हाथ में हैं, लेकिन आने वाले समय में परिस्थितियां हमारे हाथ से बहुत दूर चली जाएंगी। तो ये एक समय है। इस समय में अगर आप जागरूक हो गए, एकजुट हो गए, तो आने वाला जो समय होगा वो आपके हाथ में होगा। नहीं तो जो हालात कश्मीर के बने थे और जो हालात आज बंगाल के हैं और जो हालात ज्यादा दूर मत जाइए अपने हरियाणा के मेवात के हैं, वही हालात हमारी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के भी होंगे और हमारे रोहतक के भी होंगे, हमारे बहादुरगढ़ के भी होंगे, हमारे सांपला के भी होंगे, हमारे झज्जर के भी होंगे और हमारे खरखोदा के भी होंगे। अगर आज आप नहीं संभले, आज आप एकजुट नहीं हुए, तो आने वाला समय बहुत खतरनाक होगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। आज तो केवल ये एक कॉलोनी है, कॉलोनी तो बहुत होंगी, लेकिन ये सामने एक ही आई है। ऐसी कॉलोनी तो बहुत मिलेंगी।
तो आने वाले समय में अगर आप अपनी संतानों को बचाना चाहते हो, खुद को बचाना चाहते हो, अपने परिवार को बचाना चाहते हो, अपने राष्ट्र को बचाना चाहते हो, अपने देश को बचाना चाहते हो, अपने हिंदू समाज को बचाना चाहते हो, अपने देवी देवताओं को बचाना चाहते हो, तो आज उठना पड़ेगा, आज जागना पड़ेगा, आज देश धर्म के खातिर बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं तो ये कमाया हुआ पैसा, ये जोड़ी हुई धन संपत्ति, ये कभी काम नहीं आने वाली। कश्मीर के लोगों से सीखो, वहां पर बहुत अमीर लोग रहते थे, लेकिन आज उनको किराए पर भी जगह नहीं मिल पा रही है। तो आने वाली ऐसी परिस्थिति हमारे साथ न हो, तो उठो हिंदुओं, जागो और अपने देश धर्म के खातिर निकलो और एकजुट हो, एकत्रीकरण करो और एकजुट होकर इस समाज को दिखा दो कि हिंदू अलग नहीं है और आने वाले समय में ऐसी घटनाएं हमारे सामने न आए। ऐसा मैं विचार करता हूं, ऐसा मैं सोचता हूं कि ऐसी आने वाले समय में कोई भी घटना हमारे सामने न आए।